Good evening, everyone. Welcome to the series of Geography. Episode 1, The Introduction of Globe. So, हमारी Geography सीरीज स्टार्ट होने से पहले या कोई भी चीज़ स्टार्ट होने से पहले हम हमेशा बात करते हैं अपने सिलेबस की, और हमारी प्रिपरेशन दो चीज़ों पे बेस्ड रहती है, सिलेबस एंड ट्रेंड. सो सबसे पहले सिलेबस देख लेंगे. इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. And according to the trend that UPPSC has been following since past 2 to 3 years, 4 years, 5 years, geography is the second most scoring subject. And geography की एक important बात ये भी है कि geography बाकी हर एक सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करती है. That means अगर आपको अपनी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपने geography का पता होना चाहिए. आपने अपनी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, आपने geography का पता होना चाहिए. इकोनॉमिक्स, everything revolves around geography. इसके बाद थोड़ी सोर्सेज की बात कर लेते हैं. बुक्स के लिए वेरी फेमस ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन, फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह एंड ज्योग्राफिकल थॉट वी हैव सुदीप्ता अधिकारी. इसके लिए आई वुड रिकमेंड यू NCERTs. जिंदगी में अगर ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग करनी है, गो विद NCERTs. माजिद हुसैन एक ऐसी रेफरेंस बुक है, गो थ्रू दैट बुक वंस इन योर लाइफ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. इसके बाद NCERTs 6th, 8th, 9th, 11th एंड 12th. ये 5 क्लासेस की NCERTs आप कर लीजिए. डायरेक्टली कॉपी पेस्ट तक किया गया है क्वेश्चन फ्रॉम NCERTs. NCERTs की ये वैल्यू है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPPSC और UPSC एग्जाम. उसके बाद आप अपनी स्टैंडर्ड बुक पे जाइए, माजिद हुसैन. बाद में फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल थॉट के लिए अगर आपके पास टाइम है आप ये कवर कीजिए. मूविंग ऑन, द प्रीलिम्स ज्योग्राफी सिलेबस. हमारी ज्योग्राफी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वी नो वर्ल्ड, इंडियन, स्टेट ज्योग्राफी, जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी बनाएगा. सो रिमेंबर, यूपी से रिलेटेड जो भी आपको है, आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए. एरियाज पता होने चाहिए. डायरेक्टली प्रीलिम्स में एरियाज पूछे जा रहे हैं, और वो आपसे नॉर्मल एरियाज नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए बोल रहे हैं. इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है ज्योग्राफी के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज गो थ्रू दैट वंस. दैट वुड बूस्ट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. ओके, देन वर्ल्ड से हम बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे ओनली, लाइक फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एंड जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उससे हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को लिंक अप कर देंगे. एंड डन. इसके बाद डिटेल में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने नहीं पढ़नी है. इसके बाद आएगी इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक प्रोफाइल्स, रिवर सिस्टम, क्लाइमेट एटसेट्रा. आप देखेंगे कोल डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर सिस्टम, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लाइक कोल रिफाइनरीज एंड ऑल. सो पे अटेंशन टू दिस वन. इंडियन ज्योग्राफी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. स्टेट से बाकी सारी चीजें. ओके, नाउ यूपीपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है. पहले वो नॉर्मल आपको ऑप्शंस देते थे, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉट सिंपल बट नॉर्मल ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस. बट नाउ द ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड. अब वो आपसे क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो मैच द फॉलोइंग करवा रहे हैं. इसके अलावा वो आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोल रहे हैं, असर्शन रीजन दे रहे हैं. सी, द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड. सो दे डायरेक्टली वांट टू टेस्ट द कोर नॉलेज ऑफ योर्स. आपकी प्रिपरेशन हिट एंड ट्रायल मैथड पे तो नहीं होनी चाहिए. चलिए, 10 इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी. इस वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. वंस माई एल्डर ब्रदर टोल्ड मी, जिंदगी में जो भी चीज आपको टफ लगती है, आपको उससे डर लगता है, आप उस चीज को अपना फेवरेट बना लीजिए, और जो इजी कॉन्सेप्ट लगता है उसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. ये 2 चीज करने के बाद जिंदगी में कुछ भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता. सो अगर आप वो पर्सन है जिसे ज्योग्राफी इजी लगती है, टाइम टू मेक इट मच स्ट्रॉन्गर. एंड अगर आप उनमें से हैं जिसे ज्योग्राफी टफ लगती है या पसंद ही नहीं है, इट्स टाइम टू चेंज द गेम. आज से आप उसे फेवरेट बना लीजिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस पूरी ज्योग्राफी सीरीज में आई प्रॉमिस यू आपकी ज्योग्राफी फेवरेट होने वाली है. लेट अस बिगिन विद दिस वन. इंडिया. ओके, कभी सोचा है आपने, इतनी बड़ी दुनिया में, इस पूरे ग्लोब से, स्पेस से हमारा इंडिया कैसा दिखता होगा? आई नो व्हाट यू आर एग्जैक्टली थिंकिंग राइट नाउ. लेट मी शो यू दैट वन टू. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको?
मैं वैसे आपके लिए झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ओके, सो आज हम ये भी बात कर लेते हैं कि हमारे भारत से दुनिया कैसी दिखती है, ग्लोब कैसा दिखता है। ओके, सो लेट अस बिगिन आवर ज्योग्राफी सीरीज दिस वे। कभी सोचा है आपने ये जो सैटेलाइट फंक्शनिंग हो रही है वो कैसे हो रही है? कैसे जीपीएस ट्रैकिंग होती है? आप जब फ्लाइट में जाते हैं या सेल नेविगेशन होते हैं, ओशियंस नेविगेशन होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं? वहां तो कोई रास्ते नहीं होते, फिर डायरेक्शन कैसे पता चलती है? यू नो, कंपास। सो बेसिकली अगर आपने ज्योग्राफी को समझना है तो आपने सबसे पहले इस प्लस साइन को समझना पड़ेगा, विच इज ऑब्वियसली डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्यों हम ईस्ट एंड वेस्ट, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ उसी की एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करती है। एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करने की वजह से हम नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट एंड देन ईस्ट से वेस्ट जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे और आपको एयरप्लेन मोड पे लगाने के लिए कहा जाएगा, सो रिमेंबर वो आपसे एयरप्लेन मोड के लिए इसलिए बोल रहे हैं जिससे जीपीएस ट्रैकिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस टर्बुलेंस ना आए और उन्हें अपना रास्ता क्लियर दिखे। क्योंकि जो भी सैटेलाइट्स ऊपर लगी हुई हैं उससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है, एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। लुक एट दिस वन नाउ। दिस इज द ग्लोब। हमें पता है हमारी अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैटेंड एट द एंड्स। और ये जो एंड पॉइंट्स हैं हम इन्हें पोल्स कहते हैं, रिमेंबर? ओके, तो अगर हमारी अर्थ एक बॉल ऑफ स्फीयर है, हम इसके एकदम मिड पार्ट में एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली, दिस इज योर इक्वेटर। सो बेसिकली आप कह सकते हैं इक्वेटर वो लाइन है जो हमारी ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर हमारे पास इक्वेटर है और वो बिल्कुल मिड पार्ट से डिवाइड कर रही है तो वो 0 डिग्रीज में होगी। हम इसकी डिस्टेंस डिग्रीज में कवर करते हैं। नाउ अगर इक्वेटर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक वर्टिकल लाइन भी होनी चाहिए। सो प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन इज द सेम इमेजिनरी लाइन एज द इक्वेटर, सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट है दैट प्राइम मेरिडियन वर्टिकली प्रेजेंट है। और प्राइम मेरिडियन वर्टिकल होने की वजह से हम देखते हैं यहाँ पे एक प्लस साइन और ये बनाता है आपकी डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा प्राइम मेरिडियन हमारी अर्थ को अगेन 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, लेकिन ये वेस्ट एंड ईस्ट पार्ट है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये भी इक्वेटर की तरह 0 डिग्री पे रहता है। अब जरा ये देखिए, हर इक्वेटर के ऊपर जब हम नॉर्थ में जाएंगे वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जब आप साउथ में जाएंगे यू हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो बेसिकली कुछ ऐसी लाइंस रहती हैं जो कि इक्वल डिस्टेंसेस में रहती हैं। रिमेंबर, इन सब के बीच की जो डिस्टेंस है ये इक्वल रहती है थ्रू आउट। फिर नीचे जाएंगे आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। लेटी हुई लाइंस है लैटिट्यूड्स। अब क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड क्या है, ऑब्वियसली इक्वेटर, क्योंकि मिड में तो इक्वेटर रहता है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह एक सर्कल है, उसके एक डायमीटर है, डायमीटर को आप इक्वेटर मान लीजिए और उसके ऊपर जितनी भी कॉर्ड्स बनती हैं दोज कॉर्ड्स आर योर लैटिट्यूड्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। अब प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं तो ऊपर से भी वर्टिकल लाइंस भी ऐसे आएंगी और हमें पता है ये जो वर्टिकल लाइंस हैं लॉन्ग होने की वजह से दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। और ये लॉन्गिट्यूड्स सबसे ज्यादा जो सेंटर में हमें मिलता है इट इज प्राइम मेरिडियन, द लॉन्गेस्ट वन। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री, और उससे ऊपर जब आप जाएंगे या नीचे जाएंगे तो वो डिग्रीज में ही काउंट होता है। रिमेंबर दिस।
अब इनिशियली व्हाट हैपेंड, पूरे वर्ल्ड के लिए एक ग्रीनविच मीन टाइम रखा गया विच इज कॉल्ड GMT। ग्रीनविच मीन टाइम का नेम रखा गया ग्रीनविच लंदन, क्योंकि GMT पास होती है ग्रीनविच लंदन से, इसलिए हम इसे GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अब क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग होने की वजह से हम सारे पूरे इस ग्लोब में GMT फॉलो नहीं कर सकते। सो हुआ ये, हर कंट्री ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करना स्टार्ट किया, जो विद रिस्पेक्ट टू GMT देखा जाता है। अब अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, योर IST, आपने हर जगह ये लिखा हुआ देखा होगा। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से प्लस 5.5 आवर्स का रहता है। दैट मीन्स अगर लंदन में 12 AM अभी हो रहे हैं, दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, आप बोलेंगे क्योंकि वो 5.5 घंटे अहेड है, इन इंडिया इट वुड बी 5:30 PM। डू यू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन एक चीज और, अगर आप बताओ मुझे इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? हमारे पास बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हम कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? तो हम एशिया में आते हैं, और एशिया के भी साउथ पार्ट में। इसके बाद अगर हम ग्रीनविच से बात करेंगे तो हम उसके ईस्ट में आते हैं। सो रिमेंबर, जो भी कंट्रीज ग्रीनविच के ईस्ट में आती हैं उसमें टाइम 5.5 आवर अहेड हो जाता है, और जो भी कंट्रीज ग्रीनविच मीन टाइम के वेस्ट में आती हैं वहां 5.5 आवर डिक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स अगर कोई कंट्री की लोकेशन आपने पता है, इस वीडियो के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हम करने वाले हैं वो होगा आपका द स्टडी ऑफ मैप। एक बार आपने मैप रीडिंग आ जाएगी ना, तो आप ये सारी चीजें कनेक्ट कर पाएंगे वेरी इजीली। और आप अगर मैप रीडिंग करना सीख गए तो आपके लिए हिस्ट्री बहुत इजी हो जानी है, क्योंकि आपको हर एक चीज याद रखने की जगह समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। और एक बार आप सारे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना स्टार्ट करने लगे ना, आपका मेंस क्वालिफाइड है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और रिविजन प्रॉपर है, आई एश्योर यू। ओके, नाउ मूविंग ऑन, एक क्विक रिकैप करते हैं। इक्वेटर which divides the earth top to the bottom and prime meridian divides the earth left and right। आप इक्वेटर को एक बेल्ट कह सकते हैं, जैसे हम बेल्ट लगा देते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, जिसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। और प्राइम मेरिडियन को आप टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं, वर्टिकली। रिमेंबर, वर्टिकली, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन टॉप टू बॉटम। मैंने यहाँ बोला है तो यहाँ भी लिखा हुआ है, वो उसका हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, और ये मैंने बताया है आपको कि वो पाथ कैसे कवर करता है। ओके, सो ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जितनी भी लाइन्स की हम बात कर रहे हैं, हमें पता है ये सब एग्जैक्ट तो नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं जिन्हें हमने प्रॉपर पोजिशनिंग के लिए रखा गया है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इंपॉर्टेंट वन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन विद 82 डिग्री 30 ईस्ट, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, ऐसे रिवॉल्व करेगा। ये नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, और वापस साउथ टू नॉर्थ, वापस साउथ टू नॉर्थ। मेन पर्पस, it divides earth into northern and southern hemispheres, it divides into eastern and western hemispheres, and it helps to determine Indian standard time। स्पेशल रोल, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लैटिट्यूड, क्योंकि वो 0 से ही शुरू होता है, या तो हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं या हम इक्वेटर से नीचे आते हैं। देन लॉन्गिट्यूड, इफ दिस इज योर लॉन्गिट्यूड, या तो हम उसके राइट में जाएंगे या तो हम उसके लेफ्ट में जाएंगे। सो इट इज अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज द रेफरेंस लॉन्गिट्यूड इंडिया के ऑफिशियल टाइम के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, अब जब हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं, जिस तरह GMT का नेम ग्रीनविच लंदन के नेम से आया है, वो लंदन से पास होती है, ग्रीनविच लंदन। सिमिलरली हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, वो भी किसी के थ्रू पास होती होगी, तो वो हमारे यूपी के मिर्जापुर से पास होती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब इंडिया के मैप को जरा ध्यान से देखिए, हम एक बड़ा सा प्लस बनाते हैं, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यू शुड नो दिस। देन नेक्स्ट वन, ये एक पर्सन कुछ स्टेट्स ट्रेवल कर रहा है, और आप देखेंगे ग्रीन लाइन जो है किसी लाइन को फॉलो कर रहा है। क्या आप ये मुझे बता सकते हैं किस लाइन को फॉलो कर रहा है? सो बेसिकली ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को फॉलो कर रहा है। जो आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन देखी थी ना,
अभी के लिए मून है, बट आप इसे ग्लोब कंसिडर कर लीजिए। अगर ये इक्वेटर है, आपने देखा था दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न साउथ में होने की वजह से वो ठंडा होता है एंड ये नॉर्थ में होने की वजह से थोड़ा हॉट रहता है। ओके, सो अगर कोई पर्सन इस तरह कवर करेगा डिस्टेंस, अब इस तरफ राइट की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स के थ्रू वो पास होएगा? दीज आर द स्टेट्स: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एम आई क्लियर नाउ? ओके, वन मोर थिंग, जब आप इन सारी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपने याद से उनका ज्योग्राफिकल एरिया याद रखना है, लाइक कितने स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसके लिए आप मुझे बताइए यूपी का एरिया कितना है, कितना स्क्वायर किलोमीटर्स? The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon, the planets. The sun regularly rises and sets every day. Initially जब हमारे पास दुनिया में वॉच या क्लॉक नहीं हुआ करते थे तो लोग बहुत सारे डिफरेंट मैथड्स का यूज करते थे, जैसे कि हमारे पास द आवर ग्लास मैथड, वो उसमें सैंड भरते थे और समय के साथ साथ वो सैंड नीचे आती जाती थी, हमें ये पता चलता था कितना टाइम गुजरता जा रहा है। इसके अलावा उनके पास एक और कुछ ऐसा सन डायल हुआ करता था जो शेडो कास्ट करता था। सन की शेडो से हमें ये पता चलता था कि टाइम कितना आगे चेंज हो रहा है, और ऐसी कई चीजें जो वो लोग पुराने जमाने में यूज करते थे। उसके बाद टाइम की डिस्कवरी हुई और अब हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक्स हैं। ओके, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। अगर सनराइज होता है तो सबसे पहले सनलाइट किस स्टेट में जाती है? Which state of UP observes the sunrise सबसे पहले? Comment down below in the comment section if you know the answer. If you do not know the answer, you need to study hard. Really. Chalo, the next one. Latitudes. All these latitudes, longitudes, these are some imaginary lines. You know, the biggest circle in the middle, equator, then northern and southern, north latitudes, south latitudes, special latitude lines, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, रिमेंबर ये लॉन्गिट्यूड नहीं है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहते हैं, एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल अगेन इन द नॉर्थ 66.5 degree north and Antarctic to the south 66.5 again. Then we have some hot and cold zones. Remember, ये PYQs में आया है. So torrid zone, the hottest zone. Then medium one, the temperate, and cold zones, the frigid zones. Tropical zones क्या होते हैं ये भी आप मुझे बताएंगे. Okay, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन होता है वो हॉट जोन होता है और ज्यादातर सनलाइट वहीं आती है जो इसे सुपर हॉट बना देती है. मीडियम जोन्स बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, एकदम परफेक्ट टेम्परेट जोन. देन द कोल्ड वंस नियर द पोल्स. ऑब्वियसली अगर आप अर्थ में पोल्स के पास जाएंगे जो आपके एंड्स हैं तो आपने सबसे ज्यादा ठंड लगनी है, वो सबसे ज्यादा ठंडे होता है. गेट स्लैंटेड सनलाइट, इट्स प्रीटी चिली आउट देयर. स्लैंटेड मीन्स डायरेक्ट सनलाइट नहीं, इस तरह स्लैंटेड सनलाइट जाती है जिसकी वजह से वो ठंडे रहते हैं. ऑल्सो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, हमें पता है वो इट इज फ्लैटेंड एट द एंड्स लाइक एन ऑरेंज. Longitudes, the vertical lines from North Pole to South Pole. Important one is prime meridian, 0 degree. It runs through Greenwich, England. We count 180 degree east and west from here. These lines would also help us what time it is there in different places. Okay, now time zones. Why different places have different times? क्योंकि हमें पता है सबसे पहले ये हमारा सन है और इस सन के रिवॉल्व हमारी सारे प्लैनेट्स ऐसे मूव करना स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ साथ जो हमारी अर्थ है वो खुद के एक्सिस पर भी कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करती है. इसकी वजह से क्योंकि अर्थ 360 डिग्री स्पिन कर रही है इन ईच 24 आवर्स 15 डिग्री ईच आवर, रिमेंबर, जिसकी वजह से हर प्लेसेस का टाइम डिफरेंट हो जाता है. और जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ग्रीनविच के जो ईस्ट में आएंगे वो टाइम से अहेड रहेंगे 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, एंड जो वेस्ट में जाएंगे वो पीछे रहेंगे. दैट मीन्स दिस इज 5 प्लस दिस इज -5 आवर्स 30 मिनट्स वेस्ट वाले.
देन इंडिया फॉलोज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ऑब्वियसली क्योंकि ईस्ट में है हम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे अहेड रहेंगे, आगे रहेंगे। अब अगर आपको कोई भी प्लेस बतानी है तो आपको सिर्फ 2 चीजों का पता होना चाहिए एग्जैक्टली, इट्स लैटिट्यूड, इट्स लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आपको बताएगा आप नॉर्थ और साउथ से कितने दूर हैं, और लॉन्गिट्यूड आपको बताएगा आप ईस्ट और वेस्ट से कितने दूर हैं। नाउ अगर आपको कोई ट्रेजर मैप मिलता है, ये खजाने का मैप है, इफ यू हैव सीन धमाल 4। अब अगर आपने ये सब ही नहीं पता तो आप खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सो खजाने तक पहुंचने के लिए आपकी ज्योग्राफी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड द रियल ट्रेजर इज योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। पे अटेंशन टू द पीसेस मेंटोर, प्लीज गो अलोंग। नाउ द की कॉन्सेप्ट्स। ग्लोब एक ट्रू मिनिएचर मॉडल है हमारी अर्थ का। Not perfectly spherical, flattened at the poles, bulges at equator, can be rotated on its axis. Not can be, it obviously rotates on its axis. Show countries and continents in correct proportions. We have already talked about this one. ये numerical values आपने याद रहनी चाहिए। इसे आप नॉर्मल एक सर्कल बनाया, उसके डायमीटर, ये डायमीटर पे हमें पता है 180 डिग्री रिवॉल्व करेगा, लेकिन होता 0 डिग्रीज पे है। ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो 90 बनाएगा, और यही सिंपलेस्ट वे है इन डिजिट्स को याद रखने का। सी नॉर्थ पोल साउथ पोल 90 जिस तरह हमने बनाया, एंड बाकी इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन जस्ट लाइक द डायमीटर वो 0 डिग्रीज पे रहेगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। आप एक बार इसे देखेंगे, ये सब वही है जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, must remember facts. Distance between longitudes, it is maximum at the equator, obviously decreases towards pole. जैसे जैसे आप पोल्स के पास जाएंगे वो डिक्रीज होता जाएगा, और फाइनली पोल्स पर जाकर वो 0 हो जाएगा। Important for your exam. The distance between latitudes remains constant, each degree approximately 111 kilometers. Time differences we have already discussed. Now this one, 15 into 4, see, 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Important. 1 degree in 4 minutes and 15 degree in 1 hour. So it makes it 60 minutes. Standard time हमें पता है, local time of places which are different meridians is bound to differ. In India, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. खुद स्टेट्स में भी डिफरेंस है, और यही रीजन है क्यों किसी एक पर्टिकुलर स्टेट जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उसमें सनराइज सबसे पहले देखा जाता है। ओके, सिंस नाउ यू नो एवरीथिंग द बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन द नेक्स्ट एपिसोड वी शैल टॉक अबाउट आवर इंडिया। इंडिया की सारी प्लेसेस, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, किस कॉन्टिनेंट में वो आता है, कैसे हम मैप ड्रॉ करते हैं, कैसे हम मैप रीड करते हैं। इट वुड बी मच इंटरेस्टिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।